ना कहीं खुशी है कि मैंने एक बेटी की जान बचाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो सरकार का है, हमारा मिशन भी उससे मिलता जुलता है। हम भी यही चाहते हैं कहीं ना कहीं बेटियों के साथ साथ आम आदमी को भी इसकी आवश्यकता हो तो वो पूरी हो जाए। जोगिंदर जी, फेडरेशन ऑफ नरेला एक पूरी तरह से गैर राजनीतिक संगठन है, तो किस तरह की दिक्कतें काम करने में आती हैं और आपको लगता है कि क्या किसी राजनीतिक दल का या किसी नेता का समर्थन लेते तो शायद कुछ और प्रगति कर पाते या लोगों की मदद करने में और मिल पाती आपको? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखो अनेकों बार हम उपेक्षा का शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के भी टारगेट पे रहते हैं, क्योंकि अपना उद्देश्य होता है जन समस्याओं को उठाना, और जो नेता समस्या नहीं हल कर पाता हम अवश्य उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हैं। और अनेकों समस्याएं हैं, कोई भी कार्य है, अगर कोई टेंडर सरकारी हुआ है और उस पर कार्य अगर गलत हो रहा है, अगर फेडरेशन की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई की जाती है तो कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगाया जाता है कि भाई इन्होंने तो पैसे की डिमांड है, पैसे की आवश्यकता है, पैसे के लिए कार्य कर रहे हैं, और नेता लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उपेक्षा का शिकार हम हमेशा रहते हैं, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए हम अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते हैं। हम उस ओर ध्यान ही नहीं देते। हमने अपने जो उद्देश्य लेके चले हैं, जो जन समस्याओं को हल कराने का बीड़ा फेडरेशन ऑफ नरेला ने उठाया है, उस पर हम पूरा उतरने का प्रयास करते हैं। और जो भी समस्याएं हैं क्षेत्र की, उन पर बिल्कुल निरंतर हमारी नज़र रहती है, और आगे भी कोई ऐसी समस्या होगी तो हम उसको बिल्कुल ज़ोर शोर से उठाएंगे, और बगैर किसी के दबाव में, बगैर किसी के प्रेशर में हम इस काम को करते हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं। फेडरेशन ऑफ नरेला बिल्कुल दिल्ली का 100% कह सकता हूँ गैर मात्र राजनीतिक संस्था है, जो किसी पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है, और आगे भी शायद किसी पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। हाँ, जो अच्छा करेगा, जो पद पे आता है, उसका हम सम्मान भी करते हैं, चाहे वो विधायक हो या काउंसिलर हो, हम उसका सम्मान भी करते हैं। ऐसा नहीं है, जो जनता का प्रतिनिधि है हम उसका मान सम्मान भी रखते हैं, लेकिन कहीं अगर हमें गलत लगता है तो हम उसका विरोध करने में भी सबसे आगे रहते हैं। एक पुरानी कहावत आती है कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ये पकड़ अपनी कंठी ये पकड़ माला। जब संगठन में पैसे की कमी आती है तो किस तरह से मैनेज किया जाता है और खर्चों को किस तरह से मेंटेन करके चलते हैं? हाँ दीपक जी, मेरे पास देखिए काफ़ी अनेकों साथी हैं, क्योंकि 177 संस्थाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और उनमें अनेकों साथी साधन संपन्न हैं। जब भी कोई खर्चा ऐसा आता है, उसमें कोई टेंट का ले लेता है, कोई खाने का ले लेता है, कोई किसी चीज़ का ले लेता है, कोई होर्डिंग का ले लेता है। इस प्रकार में हम अपने खर्चे अपने आप ही बांट लेते हैं। और अब मार्च से हमने डोनेशन के लिए भी खोल दिया, क्योंकि हमारी संस्था, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, टैक्स फ्री हो गई है, क्यों ATG पास हो गई है। अब हमारे को जो भी डोनेशन करेगा